हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। अधिकांश फसली पौधों के लिए NaCl हानिकारक है। टोरंटो यूनिवर्सिटी के एक वैज्ञानिक ने एक पौधे को इस प्रकार से आनुवांशिकता रूपांतरित किया कि जिससे वह विश्व के उन सूखे भागों में भी उगाया जा सके जहां उपलब्ध जल में NaCl की मात्रा उच्च होती है। ये आनुवांशिकता रूपांतरित पौधे रिक्तिकाओं में NaCl की उच्च मात्रा को परिवहित करके उच्च लवणता की स्थिति में भी वृद्धि करते हैं। इस आनुवांशिकता रूपांतरित पौधों में एक सामान्य पौधों की तुलना में कौन सा लक्षण देखा जा सकता है? ए, रूपांतरित पौधों में पत्तियां अधिक पीले रंग की होती है। बी, रूपांतरित पौधों में पत्तियों की सतह पर लवण के क्रिस्टल होते हैं। सी, साइटोसोल प्लाज्मा झिल्ली और रिक्तिका झिल्ली के बीच का पदार्थ कोशिकांगों को छोड़कर का परासरण दाब रूपांतरित पौधों में कम होगा। डी, रूपांतरित पौधों के साइटोसोल का परासरण दाब अधिक होगा। तो प्रश्न को देखते हुए हमारी मुख्य अवधारणा होगी कि मुख्य अवधारणा अवधारणा होगी कि परासरण दाब क्या है, वह यह कैसे कार्य करता है। तो जो परासरण दाब है, इसमें यह क्या होता है? तो इसमें जो जल होता है, या जो विलायक होता है, इसे विलयन में जाने से रोकने के लिए जो दाब काम में आता है, जो दाब काम में आता है, उसे ही परासरण दाब कहते हैं। परासरण दाब कहते हैं। तथा यहाँ पर इस परासरण दाब का क्या कार्य होता है? तो जो यह परासरण दाब होता है, इसका कार्य होता है कि विलायक या जल को कम परासरण दाब से अधिक परासरण दाब की ओर ले जाना। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो आनुवांशिक रूपांतरित पौधे होते हैं, आनुवांशिक रूपांतरित पौधे होते हैं, जब इनमें NaCl अर्थात सोडियम क्लोराइड की मात्रा बढ़ती है, तो इनका जो साइटोसोल होता है, इसका जो परासरण दाब होता है वह बढ़ जाता है तथा इस दाब के बढ़ने से जो NaCl होता है, यह साइटोसोल से जो रिक्तिका होती है उसमें चला जाता है तथा जो कोशिका होती है उसमें NaCl की जो मात्रा होती है वह पुनः कम हो जाती है तथा इस कारण से यह सामान्य वृद्धि दर्शाता है। तो यहाँ पर प्रश्न ने हमसे पूछा था कि NaCl
कि उच्च मात्रा में भी जो आनुवांशिक रूप से रूपांतरित पौधे हैं वह किस प्रकार से वृद्धि करते हैं तथा सामान्य पौधे की तुलना में कौन सा लक्षण आनुवांशिक रूपांतरित पौधे में देखा जाएगा। तो हमारा उत्तर होगा उत्तर डी, कि जो रूपांतरित पौधे होते हैं इनके जो साइटोसोल होता है उनका परासरण दाब अधिक होगा। तो हमारा उत्तर हो जाएगा उत्तर डी। तो यहाँ पर हमारी प्रमुख प्रमुख सिद्धांत होगा कि आनुवंशिक रूपांतरित पौधों में NaCl रिक्तिका में जमा हो जाता है इस कारण यह सामान्य वृद्धि दर्शाते हैं, क्योंकि सोडियम क्लोराइड का रिक्तिका में जमा होने के कारण जो कोशिका तथा कोशिकांग होते हैं उन पर इसका असर नहीं हो पाता तथा यह सामान्य वृद्धि को दर्शा पाते हैं। आशा है कि आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।